प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह आज आपको कराऊंगा भूगोल की पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, आपके सामने जो ग्लोब दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब है। इस को जो है, ये कहिए कि ग्लोब कहते किसे हैं। अगर ये बात आपसे पूछी जाए कि बताइए कि ग्लोब किसे कहते हैं, तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, जो कि छोटे रूप में होता है। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करने के लिए, पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको समझने के लिए हमें एक पृथ्वी का छोटा रूप चाहिए। उसी छोटे रूप को हम ग्लोब कहते हैं, जो कि पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। वास्तविक प्रतिरूप का मतलब क्या है? जिस प्रकार से पृथ्वी पर द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर आदि जो भी हैं, वो जिस स्थिति में है, ग्लोब पर उसी स्थिति में जो है दर्शाया जाता है। इसलिए इसको, ग्लोब को जो है पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप कहा जाता है, जो कि एक छोटे रूप में होता है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि इसका जो अक्ष है, अभी बताऊंगा मैं, वो जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। उससे पहले हम देखते हैं कि अक्ष क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक बिंदु ऊपर है इसमें ग्लोब में, और एक बिंदु नीचे है। तो ग्लोब जो है वो इन दो बिंदुओं के बीच में टिका हुआ है। तो ऊपरी ध्रुव जो है, ऊपरी जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये जो है, ये है उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे का बिंदु है, ये वाला जिस पर ये टिकी हुई है ग्लोब, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच जो एक सुई है, इसको हम कहते हैं अक्ष। इसको क्या कहते हैं? अक्ष। ये जो सुई है, ये क्या कहलाती है? अक्ष। वास्तव में पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई, पृथ्वी के बीचों बीच ऐसी कोई सुई नहीं है या धुरी नहीं है। ये ग्लोब में एक काल्पनिक जो है धुरी मानी गई है, सुई जो है। तो इसको हम कहते हैं अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक पूरा चक्कर जो है लगाती है। ग्लोब को भी हम पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इस प्रकार से घुमा सकते हैं। तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, एक छोटे आकार में होता है। तो हमने क्या देखा? पृथ्वी के जो ऊपरी बिंदु है, जो ऊपरी बिंदु, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। निचले बिंदु को जो हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। और जो बीचों बीच जो है, ये जो सुई नजर आती है, इसको हम कहते हैं अक्ष। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है, जिसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त, ये पृथ्वी के चारों ओर जो है एक वृत्त होता है, जो बीचों बीच, ये काल्पनिक है, ग्लोब में दर्शाया जाता है, वास्तव में पृथ्वी पर नहीं होता है। तो इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है, एक भाग जो है ऊपर और एक भाग नीचे। तो ऊपर हमने जैसे कि ग्लोब में देखा था, ये है उत्तरी ध्रुव, और एक नीचे था जो भाग, नीचे वाला जो बिंदु था, उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत वृत्त से ऊपर जो आधा हिस्सा है उत्तर ध्रुव की तरफ, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध।
और जो नीचे का हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव की तरफ आधा हिस्सा, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त के समांतर जो भी रेखा होती है, इसके समांतर ऐसे 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 ये, तो विषुवत वृत्त के जितनी समांतर रेखाएं होती हैं ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त के समांतर, विषुवत वृत्त के समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? हाँ, अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं ये विषुवत वृत्त के नीचे भी है और विषुवत वृत्त के ऊपर भी है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि विषुवत वृत्त जो है ये है 0 डिग्री, विषुवत वृत्त क्या है? 0 डिग्री, बीच में है। तो विषुवत वृत्त की जो लंबाई है चारों ओर पृथ्वी के जो वृत्त है, इसकी लंबाई और जो ध्रुवों तक, यहाँ इसको अगर हम O बिंदु मान ले, O, तो यहाँ से ध्रुवों तक यानी उत्तर ध्रुव तक की जो लंबाई है ये इसका चौथा हिस्सा है। या यूँ कहिए कि O बिंदु से यहाँ से अगर हम दक्षिण ध्रुव तक की बात कहें तो ये इस वृत्त का, विषुवत वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो विषुवत वृत्त की जो लंबाई है, विषुवत वृत्त जो है जो धरती के चारों ओर है, धरती गोल है, गोल है तो जो एक गोला जो होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का चौथा हिस्सा यानी अगर उसको 4 से भाग दे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से इस बिंदु से, O बिंदु से जो है उत्तरी ध्रुव तक की जो दूरी है, ये जो लंबाई है ये 90 डिग्री तक है। 90 डिग्री अंश, ये अंश में मापी जाती है। और उत्तरी, यहाँ पर अक्षांश रेखा के बीच में से जो O बिंदु है यहाँ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक की जो है ये भी 90 डिग्री तक है। तो इनके बीच में जो समांतर रेखाएं हैं ये जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो विषुवत वृत्त के उत्तरी ध्रुव तक, विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में जो समांतर रेखाएं हैं इनको कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। इनको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ये वाली इस प्रकार से, ये 0 डिग्री है तो ये 10 डिग्री उत्तर, ये 40 डिग्री, ये जो है 40 डिग्री उत्तर, ये जैसे जो है 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से जैसे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस प्रकार से जैसे 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस प्रकार से उत्तर की तरफ जितने भी अक्षांश हैं उनको उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की तरफ जितने अक्षांश हैं उनको दक्षिणी अक्षांश हम कहेंगे। क्या बात पता चली? विषुवत वृत्त के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं सारी की सारी अक्षांश कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहती हैं और दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव के गोलार्ध में जितनी अक्षांश रेखाएं हैं उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक होती है। प्रत्येक अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त से अगर हम आगे बढ़ते हैं ध्रुवों की तरफ तो प्रत्येक आने वाली अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त से छोटी होती जाती है। तो ये तो थी अक्षांश रेखाओं की बात। अब
इनके सिवाय कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो है वो होती हैं, जो हमें आपको अभी इसमें दिखाएंगे चित्र के अंदर। यहाँ पर देखिए चित्र में ये देखिए, ये ऊपर है उत्तरी ध्रुव, नीचे 90 डिग्री पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, और बीचों बीच क्या है बताओ, क्या है, विषुवत वृत्त। क्या है, विषुवत वृत्त, बिल्कुल सही कहा, विषुवत वृत्त। अब देखिए, हम विषुवत वृत्त के बाद, जैसा कि ऊपर मैंने बताया आपको कि विषुवत वृत्त के समांतर जितनी भी रेखाएं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में है उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में है उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और विषुवत वृत्त का कितना है, 0 डिग्री पर। कितने अक्षांश पर है वो, 0 डिग्री पर। तो इसलिए 0 डिग्री से उत्तर की तरफ अगर हम जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दक्षिणी अक्षांश। अब एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। इसको कहते हैं करक रेखा। इसको क्या कहते हैं, करक रेखा। और एक रेखा होती है, ये काल्पनिक है, ये ध्यान रखना, पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, ग्लोब पर ये रेखाएं हैं, दर्शाई जाती हैं पृथ्वी का वर्णन सही ढंग से करने के लिए। एक है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। एक उत्तरी गोलार्ध में है रेखा जो 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। और एक है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। तो कौन सी हमारी जो है काल्पनिक रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको करक रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। और 90 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, जो 90 डिग्री है, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और 90 डिग्री जो है वो दक्षिणी अक्षांश है, उसको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। अब बात करते हैं हम पृथ्वी के ताप कटिबंध की। तो ग्लोब की मदद से ही हम पृथ्वी के ताप कटिबंध को जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये अगर हम कहें कि ये सूर्य है तो ये हमारी विषुवत रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच है। और ये है हमारी करक रेखा। क्या है ये, करक रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ये 0 डिग्री है। और ये है हमारी मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में।
ये मैंने अभी बताया था। और ये क्या है? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं इस क्षेत्र में, जो मैंने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र बताया आपको, इस क्षेत्र में जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोपहर को सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। यहाँ पर किसके ऊपर होता है? बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा मिलती है, सबसे अधिक गर्मी मिलती है। सबसे अधिक ऊष्मा मिलने के कारण इसको, इस जो क्षेत्र को हम, जो ये क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। कौन सा क्षेत्र है ये? कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है और 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है ये उष्ण कटिबंध है। यहाँ पर जो है दिन में एक बार सूर्य बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है। ये क्षेत्र बहुत गर्मी वाला क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र होता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की। अगर हम ये कहें कि ये सूर्य है, उसी प्रकार से तो यहाँ पर क्यों है आप देख रहे होगे कि सूर्य की किरणें, देखिए दोबारा देख लीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण क्यों है? तो देखिए यहाँ पर सूर्य की किरणें देखिए बिल्कुल सीधी पड़ती है। इस हिस्से पर सीधी पड़ने के कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है। ऊष्मा बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, गर्म, इसलिए इनको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये है विषुवत वृत्त, ये हमारी जो है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, ये 0 डिग्री है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये 0 डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो कि कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त भी कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो है ये क्या है? मकर रेखा है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इसके बाद जो है ये क्षेत्र आ जाता है ये कौन सी है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है ये? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। और ये 66.5 डिग्री क्या है? दक्षिणी अक्षांश। ये क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर तो सीधी पड़ती थी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जैसा कि ऊपर आपने देखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा था, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी सीधी। लेकिन यहाँ पर देखिए कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, बल्कि तिरछी पड़ रही हैं। सीधी किरणों में ऊष्मा अधिक होती है और तिरछी किरणों में, यहाँ पर नीचे देखिए मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर देखिए सूर्य की किरण जो है वो सीधी नहीं पड़ रही, बल्कि तिरछी पड़ रही हैं, सीधी नहीं पड़ रही हैं यहाँ पर। तो तिरछी पड़ रही हैं यहाँ पर। तिरछी किरणें जो होती हैं उनमें ऊष्मा कम होती है,
क्योंकि वो ज़्यादा स्थान घेरती है। ज़्यादा स्थान घेरेगी तो उसमें उस जो है प्रकाश फैलता है, प्रकाश फैलने के कारण उसमें ऊष्मा कम होती है। तो यहाँ पर जो तापमान होता है इनमें, इन क्षेत्र में, जो ये वाला क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान क्या है? कम है, मध्यम तापमान है। इसलिए इस क्षेत्र को, जो ये उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त और मकर रेखा के बीच में है, और उत्तर ध्रुवीय वृत्त और कर्क रेखा के बीच में जो है ये वाला हिस्सा जो है ये, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा कौन सा? शीतोष्ण, यानी जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के बीच का क्षेत्र, और नंबर 2 मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच का क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर शीतोष्ण, यानी यहाँ पर ऊष्मा जो है वो शीतोष्ण क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर तापमान क्या है? मध्यम होता है। इसलिए इसमें शीत यानी ठंड और उष्ण यानी गर्मी दोनों मिले जुले होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कौन से हैं? कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के बीच में, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के बीच में जो है ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अब जो है इससे आगे की स्थिति देखते हैं, हम आपको तीसरी स्थिति और दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें देखते हैं अब देखिए यहाँ पर हम ये लेते हैं, ये सन हो गया हमारा, और इसी प्रकार से ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत वृत्त हो गया, विषुवत वृत्त, ये हमारी जो है कर्क रेखा है, और ये हमारी है मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, और विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर है। और ये है हमारी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है ये? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हें, ये क्या है? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। और ये जो हिस्सा है 90 डिग्री तक का, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और ये है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए सूर्य की किरणें इस हिस्से में, ये जो हिस्सा है इससे ऊपर का, और ये जो हिस्सा है इससे नीचे का हिस्सा जो है, इसमें सूर्य की किरणें ऐसे पहुंच ही नहीं पाती, ये क्षितिज को पार ही नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार से ऐसे इस हिस्से को जो है ये
पार नहीं कर पाती, अर्थात क्षितिज को पार नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पाता, जिसके कारण यहाँ पर जो है अति ठंड रहती है, यानी ठंड बहुत अधिक रहती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। जैसा कि तुम देख रहे हो, सूर्य की किरणें यहाँ पर जो है पहुँच ही नहीं पा रही है। इसी प्रकार इस निचले क्षेत्र के अंदर जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, तो ये जो है नीचे ध्रुवीय क्षेत्र भी कह सकते हैं इनको। तो उत्तरी ध्रुव जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री तक है, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक है। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो मैंने ब्लैक किया अभी, ये क्षेत्र जो है ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए इसमें शीत ही रहती है, यानी शीत कटिबंध। तो इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आपको मैंने जो है ये जितना भी समझाया, इसको बार बार देख के अच्छी तरह से समझना, किताब में भी पढ़ना। ओके।